28 जनवरी 1987 की एक सर्द दोपहर इस्लाम आबाद के सेक्टर E7 की एक पोश गली में दिन 3 बजे के करीब तकरीबन 2 कनाल पर फैले बंगले की घंटी बजी। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ने अंदर 2 मेहमानों की आमद की इतला दी। थोड़ी देर इंतजार के बाद दोनों अफराद को घर के अंदर दाखिले की इजाज़त मिल गई। आने वाले दोनों अफराद का मेज़बान से तारुफ हुआ। 2 घंटे तक गुफ्तगू हुई और यूं ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उस मुलाकात के ख़त्म होने के चंद दिनों बाद बरतानिया के मशहूर अखबार लंदन ऑब्जर्वर में वो गुफ्तगू इंटरव्यू की सूरत में शाया हो गई। उस इंटरव्यू ने इंडिया, पाकिस्तान समेत मगरबी दुनिया में तहलका बर्पा कर दिया। नई दिल्ली में उस इंटरव्यू का बिलखसूस नोटिस लिया गया और सिंध के बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारियों में मसरूफ भारतीय फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था जिसका असर इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली और वाशिंगटन तक ताकत के तमाम मराकज़ पर हुआ। उस दोपहर E7 के उस बंगले में मुलाकात करने वाले 3 अफराद कौन थे? आज की वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। 1987 में ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की फौजें आंखों में आंखें डाले राजस्थान और पंजाब सेक्टर्स में आलमी सरहद पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी थी। सरहद के दोनों जानिब हमला करने वाली बर्री अफवाज के दस्ते मौजूद थे। फिजाइया हाई अलर्ट पर थी, जबकि दोनों जानिब से तोपखाने भी सरहद के करीब पहुंचा दिए गए थे। जंग के ये हालात इंडियन फौज की पाकिस्तानी सरहद के पास जंगी मशकों की वजह से पैदा हुए थे, जिनको ऑपरेशन ब्रॉस टैक्स का नाम दिया गया था। इंडियन रियासत राजस्थान के सहरा में होने वाली इंडिया की जंगी मशकों ने पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात पैदा कर दिए थे, क्योंकि ये बरसगीर की तारीख में डिवीजन और कोर की सतह पर सबसे बड़ी फौजी मशकें थी। एक तरफ तो पाकिस्तान ने उन मशकों के जवाब में सिंध के बॉर्डर पर आर्मी की तैनाती शुरू कर दी थी, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मंसूबा साज भी सर जोड़कर बैठ चुके थे। जंगी माहौल के उन दिनों में ये तारीखी मुलाकात हुई जिसने जंगी मंसूबा साजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुलाकात करने वाले 3 अफराद में एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, दूसरे नामवर भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नैयर, जबकि तीसरे उस वक्त मुस्लिम अखबार के एडिटर और आजकल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुशाहिद हुसैन सैयद थे। उस इंटरव्यू के हवाले से कुलदीप नैयर ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान में मुशाहिद हुसैन सैयद की शादी में शिरकत के लिए गया था। एक दिन जब मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से करवाता हूँ, तो मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उन्हें कहा कि ये आपका मुझे शादी का तोहफा होगा। कुलदीप नैयर के मुताबिक मुशाहिद हुसैन सैयद ने अगले ही दिन मुलाकात का वक्त तय किया और दिन 3 बजे हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्नीस सौ 87 में ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अपने इब्तदाई मराहिल में था और पाकिस्तान बाकायदा जौहरी हैसियत हासिल करने से 12 साल दूर था। कुलदीप नैयर के नाम से लंदन ऑब्जर्वर में शाया होने वाले इंटरव्यू में डॉक्टर AQ खान से मंसूब करके ये बात लिखी गई थी कि कोई पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही हम तरने वाला हैं। हम कायम रहने के लिए बने हैं और कोई शक में ना रहे कि अगर हमारी बका को खतरा हुआ तो हम बम चला देंगे। उस इंटरव्यू की मजीद तफसीलात में ये भी लिखा गया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान ने एटमी हथियारों में इस्तेमाल की सतह तक यूरेनियम को अफजूदा कर लिया है। लेबॉर्ट्री में इसका तजर्बा भी किया जा सकता है। बस यही बात इंडियन आर्मी के जंगी मंसूबा साजों के दिमाग में बैठ गई। अमेरिका समेत दीगर आलमी ताकतें मुतहर्रिक हुईं और दोनों अफवाज के दरमियान जंग का खतरा टल गया। यूं ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एक ऐसे इंटरव्यू में शामिल चंद जुमलों ने वो काम किया जो शायद तवील मुज़ाकरात में भी ना हो सकता। अब जब डॉक्टर कदीर खान वफात पा गए और उस इंटरव्यू को हुए भी 25 साल से ज़ायद हो गए, मगर अभी तक ये बात तय नहीं हो सकी कि ये इंटरव्यू पाकिस्तान के
طاقتور حلقوں کی منظوری سے ہوا تھا یا صرف اتفاقیہ تھا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کبھی بھی اس انٹرویو میں کہی گئی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی سی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، کلدیپ نیر نے میرے ساتھ ہونے والی غیر رسمی گفتگو کو انٹرویو بنا کر لندن آبزرور کو 20,000 پاؤنڈ میں بیچ دیا۔ انٹرویو تو ہوا نہیں تھا، یہ تو چائے پر ہونے والی محض ایک گپ شپ تھی۔ مگر کئی لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کلدیپ نیر جیسا سینئر صحافی اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے۔ شاید پاکستانی ریاست جنگی جنون میں مبتلا بھارتی قیادت کو پیغام دینا چاہتی تھی، اور یہ پیغام ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زبان سے دیا گیا۔